देखिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था अपने, काफी सारे 16 क्वेश्चन होते थे शायद, है ना? 15 हो गए। 15 हो गए। 16 में आपने तो थोड़ा करेक्शन बताया। क्वेश्चन नंबर 16 देखना आगे। ऐसे करने क्या वो तो गया था तो ये 16 नहीं हो हुआ। गया। हो गया था वही 16 वाला देखना एक बार, वापस देख लेते हैं। वो समझा वही है क्या? नहीं आया था ना 16 वाला। हाँ द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 is 20 times the लिखा ही नहीं था हम लोगों ने। loss increased when it is sold for ₹275. अरे तो Find मिस्त्री का लगा था। At what price he sold his goods if he want to earn 20% profit? देखो क्या बोला है, वापिस समझना कि the profit earned when a article is sold for 800 rupees. अगर किसी आर्टिकल को 800 रुपीज में बेचा जाता है तो प्राप्त होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या है? 20 टाइम 20 गुना है, 20 टाइम दी loss increased when it sold for ₹275. मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर किसी भी वस्तु को 800 रुपीज में बेचा जाता है तो इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ये तो बोला था क्वेश्चन, है ना? और अगर उस वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाले लॉस का 20 टाइम, मतलब प्रॉफिट क्या है? 20 टाइम बड़ा है, इंक्रीज यानी बड़ा है, इससे लॉस का। तो मैंने कहा लॉस का क्या है? 20%, 20 टाइम लॉस का कितना है? 20 टाइम। मतलब जो प्रॉफिट मिलेगा आपको किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, हाँ, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ने एक स्वेटर को 100 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस। उस व्यक्ति ने उस स्वेटर को 300 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया? 300 रुपए में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? हुआ 200 रुपए। अगर उस स्वेटर को वो 80 रुपए में बेचता, उस स्वेटर को वो 80 रुपए में बेचता, तो उस व्यक्ति को होने वाले लॉस का 10 टाइम, उस व्यक्ति को होने वाले लॉस का क्या है? 10 टाइम। हाँ देखो, मैंने कहा एक व्यक्ति ने किसी टाइम से ना अभी नहीं, क्वेश्चन अलग ले रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने एक आर्टिकल को 300 रुपए में बेचा तो उससे होने वाला प्रॉफिट उस वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस का 10 टाइम, ऐसे तो बोला। तो ऐसे में यहाँ के नाम कि अगर किसी वस्तु को या किसी आर्टिकल को किसी व्यक्ति ने बेचा तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो 275 में बेचने पर होने वाले लॉस का कितना है? 20 टाइम ज्यादा है, इंक्रीजिंग बड़ा है। आगे आप समझे? अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब शायद आपके लैंग्वेज पकड़ में आए। अब पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला है, अब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से, अब शायद मेरे बात आपके क्लियर हो जाए। सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सुनो, तो मैंने कहा कि अब वो बाकी बात में कि क्या निकालना है। मैंने कहा 100 रुपए का लॉस हुआ और 20 x का प्रॉफिट हुआ, इतनी बात समझ में आती है? x का तो लॉस हुआ, 20 x का प्रॉफिट हुआ होगा, इतनी बात समझ में आती है? क्लियर? यहाँ तक की कोई दिक्कत है? चलो कोई नहीं। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका ये कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने हिसाब से जो दे रखा है, तो आप कहोगे सर 800 माइनस 275 अपॉन, मैंने कहा अपना डिफरेंस कितना है? तो 20 ये है और एक ये है, तो कितना आएगा? 21। डिफरेंस पूछा ना आपने। हाँ तो डिफरेंस तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 20 का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस पता है? टोटल डिफरेंस भाई यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिफरेंस कितना है? कितना? अपने हिसाब से टोटल डिफरेंस कितना है? 21 का। तो 21 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा जरा बताना? यहाँ से 5 बचेगा, 2 बचेगा और ये 5 बचेगा अपॉन 21। 21 से काट दीजिए कितनी बार? 2 टाइम फिर 5, 25 बचेगा। 25 क्या है अपने पास? डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि 20% प्रॉफिट होने पर आदमी 20% प्रॉफिट होने पर, हाँ, या आदमी की x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आएगी? तो बस x की वैल्यू मानते हैं। किसकी वैल्यू मानते हैं? x की। ये किसकी वैल्यू आएगी? x की, क्योंकि x से निकलेगा। अब मैंने कहा x अगर ये आ गया तो मैंने कहा एक व्यक्ति को लॉस हो रहा है,
क्या हो रहा है? लॉस। तो कहने का मतलब व्यक्ति को कितना लॉस हो रहा है? 25 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 25 है तो मैंने क्या है 25 रुपए का लॉस है, तो मैंने खरीदा कितने में होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी क्या बताओ? मैं 25 रुपए ज्यादा में खरीदी तो 275 प्लस 25 300 रुपए। लॉस हुआ है। तो 300 रुपए उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्या बोला आगे की लिखो। अब कॉस्ट प्राइस निकालना क्या बोला है? हाँ, find at what price he sold his goods if he want to earn 20% profit. वो चाहता है कि मैं 20% प्रॉफिट कमाऊं, तो उस वस्तु को कितने में बेचे? वो चाहता है कि मैं कितने परसेंट प्रॉफिट कमाऊं? 20%। मतलब वो चाहता है कि अगर मेरी वस्तु 100 रुपए की होती तो मैं उसको कितने में बेचता? 120 में। हाँ, 200 की होती तो कितने में बेचता? आप कहोगे 240 में। और 300 की होती तो कितने में बेचता? 360 रुपए में बेचता। तो उसकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस आ गई। बात समझ में आई? या फिर 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचता, तो क्वेश्चन तो बोलता है कि नहीं हम तो 100 रुपए की नहीं है 300 की वस्तु में। क्वेश्चन का हिसाब बेटा अपना हिसाब जो पूछा उससे दो जीरो कितना है? 360 रुपए। थोड़ा सा समझ में आया? ऐसे नहीं भी आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे तरीके से। अगर ट्रिकली करना चाहते हो तो मैंने कहा 800 रुपीज में पहले बेची, बाद में कितनी बेची? 275। कितने बेची? 275। डिफरेंस कितना आया? 525। इसके दो टुकड़े किए, एक पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पर लॉस था 1% का। ठीक है, अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, आई बात है? एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो आपको इन दोनों का क्या करना है? सम करना है और सम से डिवाइड करना है। 275 अपॉन 21 तो ये आएगा 25। ये किसकी वैल्यू है? 1 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 1 की। तो 1 की वैल्यू है 25। तो मैंने कहा 25 रुपए का लॉस है और यहाँ से कितना है? 25 रुपए 50, 500 रुपए का प्रॉफिट है। 25 रुपए का लॉस है और 500 का प्रॉफिट है। आखिरी बात समझे? तो मैंने कहा बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो जब वस्तु पे 20 रुपए का 20 टाइम का प्रॉफिट हो रहा था, 20 टाइम प्रॉफिट हो रहा था, तब कितने रुपए का फायदा था? 500 का। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 800 माइनस 500 300। तो इससे लिए 300 रुपए की कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा हम वस्तु को कितना कमाना चाहते हैं, तो मैंने कहा सर 100 रुपए की वस्तु को हम 120 में बेचेंगे तब जाके 30% का प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कितना आ जाएगा? 300। दूसरी चीज, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलता कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट मिला उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर प्राप्त, या इसको 22% करते हैं। कितना करते हैं? 22%। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जो प्राप्त प्रॉफिट हुआ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर प्राप्त लॉस, प्राप्त प्रॉफिट का क्या है? 22 गुना है। ये समझे कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा तो उससे मिलने वाला प्रॉफिट उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट का कितना है? 22 गुना है। तो इस केस में दोनों ही केस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बार प्रॉफिट जब भी निकालेंगे तो ये डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो ये क्या आएगा? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको। उस केस में क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। अगर ऐसे नहीं आना तो आप ये याद रखो। अगर प्रतिशत पढ़ा था आपने तो आपको परसेंटेज वाली बात याद है? एक लाइन बनाई थी, एक व्यक्ति को कुछ मार्क्स मिले थे 800, हाँ, उसकी कोई पासिंग मार्क्स थी कॉस्ट प्राइस के रूप में। फिर बाद में उसने उसको 2 कम में बेचा था, इधर कम इधर कम जाता। तो मैंने कहा इनका अंतर क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से प्रॉफिट 20 और इधर 1। तो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा है वो निकालो। तो पहले हम इसको निकालते थे, फिर इसको निकाल कर यहाँ से माइनस कर देते थे, है ना? इसको निकाल कर माइनस कर देते थे। ये तो करते थे, नहीं करते थे? बात समझ में आ गई? तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बता दूं ऐसे करवाते करते परेशान हो। तीसरा मेथड हो गया M3। अब जैसे कहोगे हम ऐसे समझाएंगे कि एक आर्टिकल थी उसकी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल को प्रॉफिट का हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा 20 टाइम की सेलिंग प्राइस होगी जब उसको 800 रुपए में बेचेंगे।
मैंने कहा उसी वस्तु की सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी अगर लॉस होगा तो कितने रुपए का, 1 रुपए का लॉस, 1 का लॉस हुआ तो मैंने कहा उस वस्तु को कितने बचेगा होगा, 275 में बेचा होगा। तो मैंने कहा अब आसानी से आप निकाल सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उसके बाद 275 निकाल सकते हो। यहाँ से डिफरेंस बटा वही काम, कोई दिक्कत है क्या? एक बार इन तीनों ही मेथड को इस क्वेश्चन को लिखें फिर उसके बाद आएगा। सो जरूर लिखें। पर देखा था मैंने। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या बोला है। कभी नहीं क्वेश्चन में देख लेना एक बार क्या है। सेशन देखना भाई, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,717 is 11 1/9% more than, आपके में नहीं दे रखा भाई 11 1/9% है ना, हाँ कर लेना उसको, more than the loss increased when it sold at 527, ठीक है। हाँ What would be the selling price if he want to earn a profit of 10%? अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, आपको ये बताना है भाई। तो मैंने कहा आप कतई परेशान मत होना, आप तो सिर्फ इतनी बात समझना कि अपन बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। एक वस्तु थी, ये यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता है, 717 रुपए में बेचा जाता है, और दूसरे केस में कितने मिलता है, तो इस केस में तो प्रॉफिट होता है और इस केस में लॉस होता है। प्रॉफिट होगा तो आगे, लॉस होगा तो पीछे, प्रॉफिट होता है और इसको 527 में बेचा जाता है, ठीक है। अब इस केस में प्रॉफिट कितना होता है, तो देखो क्या हो रहा है कि 1101/9% टाइम दे रखा है, कितने टाइम दे रखा है, मोर देन नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, देखो ध्यान से, दे रखा है। हाँ मोर देन दे रखा है, मोर देन दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल मोर देन, ठीक है। क्या बोला है, इस 1101/9 मोर देन दी लॉस इंक्रीज्ड व्हेन इट सोल्ड 527। तो मैंने कहा 11/9 की फ्रैक्शन क्या होगी आपको पता, 1/9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होने वाला प्रॉफिट है, जो जहां पे पहले 9 रुपए का लॉस हो रहा होगा वहां पे 9 से ज्यादा हो रहा होगा, 11/1% 1/9% होना चाहिए, 11/9% क्या होगा, 9 का 1 रुपया होगा। इधर देखो भाई अपन ने बताया कि 11/11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसकी 1/9 फ्रैक्शन थी, मैंने कहा था ये एक्चुअल वैल्यू है और ये आपका क्या देगा, परसेंटेज। तो ये कितना परसेंटेज है, 11 से 1/9। अब मैंने कहा मोर है, मोर मतलब ज्यादा है, तो जहां पे पहले 9 रुपए का लॉस हो रहा होगा, अब लॉस कितने का हो रहा होगा, 10 का हो रहा होगा। तो मैंने कहा यहां से यहां तक के केस में लॉस कितने का है, 9 का। यहां से यहां तक का लॉस कितने का है, 10 रुपए का लॉस है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि यहां से अपने पास डिफरेंस कितना है, तो देखो यहां से डिफरेंस 7 - 7 0, 11 - 2 9, 6 - 1 5 1 अपॉन डिफरेंस, अपना हिसाब क्या बोलता है, 90। मैंने कहा एक रेट निकाल लेते हैं अपन, तो मैंने कहा 9 रुपए की वैल्यू निकालते हैं कि भाई लॉस कितने का लगा होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 10 टाइम 90 रुपए का लॉस। कितने का लगा, 90 रुपए का। अगर 90 का लॉस लगा तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 527 में 90 ऐड कर दो, फिर 0 प्लस 7 9 और 2 11 और ये 670। कोई दिक्कत है क्या, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको क्या हो, 10% का प्रॉफिट। अब 10% का प्रॉफिट मतलब समझते हैं, 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचते हैं, 110। यही तो है, और कितना 617, एक तरीका तो। या फिर दूसरा तरीका कि 617 कॉस्ट प्राइस का क्या निकालो, 10% निकालो, पहले 10% निकालो, 0 से 0
और 0 से काटेंगे तो 1 डिजिट, फिर तो 61.7 रुपीस आ जाएगा। फिर और इसमें इसको किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, 617 प्लस 61.7 कितना आ जाएगा, 7 7 और 1 8 6 और 1 7 और 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा क्वेश्चन, ये ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखो। हेलो, हाँ अंदर एक बार देखिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर, ये है ना, a shopkeeper promises to sell his goods at 44% loss। एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है अपने कस्टमर्स को कि मैं 44% लॉस पर इसको बेचता हूँ। He used 30% लेस वेट, और वो कितना यूज करता है वेट को, 30% वेट। तो फाइंड एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस क्या होगा। तो मेरे बच्चों, वो बेईमान दुकानदार याद है आपको, बेईमान दुकानदार देखे होंगे, कहते हैं कि यार हम तो आपको ना नुकसान पे बेच रहे वस्तु को, किससे बेच रहे हैं, नुकसान पे बेच रहे वस्तु को, है ना। दुकानदार होते हैं बेईमान, है ना। तो एक दुकानदार होता है तो वो कहता है, नहीं कहता है कि यार 1000 ग्राम है, 1 किलो की वस्तु है, तो इसमें हम 44% का लॉस में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 44% के लॉस पे बेच रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर 44% के लॉस पे बेच रहे होंगे तो कितने में बेच रहे होंगे, तो आप कहोगे क्या 100 रुपए की वस्तु को कितने में दे रहे होंगे, 66 रुपए में दे रहे होंगे। तो अब बताएं 100 ग्राम पे कितना दे रहे होंगे, 66 ग्राम दे रहे होंगे। लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 ग्राम के लिए निकालना है, 1000 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना दे रहे होंगे, 660 ग्राम दे रहे होंगे। मतलब 1000 ग्राम पे एक्चुअल में दे कितने रहे, एक्चुअल में तो 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन बदमाश है दुकानदार, तो आप जानते हैं। पता वो क्या कर रहा है, 30% की चोरी पहले करके आ रहा है। मतलब 30% की चोरी वो पहले ही कर लेता है। तो 30% की चोरी का मतलब समझते हैं कि वो इस पर 1000 ग्राम पर 30% की चोरी कर रहा है, तो कितने रुपए की, 700 ग्राम ही दिखा रहा है। वो 1000 ग्राम था ही नहीं, नीचे के अंदर 300 ग्राम का चुंबक चिपकाई हुई थी उसने, मक्कार आदमी ने। आप बात समझे, होता है ना, वापस मिठाई की दुकान पे ऐसा होता है। अभी एक और देखो, वापस बताएं। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, ही यूज्ड 30% लेट वेट, और वो वेट को कितना करता है, 30% लेस देता है। वेट कितना देता है, 30% लेस वेट देता है। तो फाइंड दी एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस कितना है, तो एक्चुअल में तो वो 700 ग्राम पे कितना दे रहा है, 660 ग्राम। भाई एक्चुअल में तो उस दुकानदार के हिसाब से वो तोल कितना रहा है, 700 ग्राम तोल रहा है। कस्टमर कि दुकानदार की नजर में तो क्या है, मैंने 700 ग्राम तोला, हाँ कि भाई 700 ग्राम ही दिया। और कस्टमर को क्या बोल रहा है, कस्टमर को क्या बोला कि भैया मैं तेरे को 66% के लॉस पे दे रहा हूं। मतलब 1000 ग्राम की जो वस्तु थी, 1000 ग्राम की जो वस्तु थी उसको 44% कम में दे रहा हूं, पैसा कम कर रहा हूं मैं तेरे। तो उसके चेहरे की खुशी है कि नहीं है, और सर एक पीस ज्यादा और डाल देते हैं ना। ऐसे नहीं समझे, 1000 पीस एक और नहीं, ऐसे समझो। जैसे कि मान लो 1000 रुपए में 1000 ग्राम मूंगफली आती है, है ना। 1000 ग्राम तेल आता है, 1000 रुपए में 1000 ग्राम तेल आता है, ये समझो, ऐसे समझना। 1000 रुपए में 1000 ग्राम क्या आता है, तेल आता होगा मान लीजिए। अब मैंने कहा दुकानदार तो बेईमान, तेल तो कितना दे रहा है, 700 ग्राम ही दे रहा है ना। वेट कितना दे रहा है, 30% लेस दे। 30% लेस का मतलब क्या है, 700 ग्राम 300 ग्राम कि एक्चुअल में तोल तो कितना है, 300 ग्राम। तो मैंने कहा उस हिसाब से तो वो कितने रुपए की वस्तु दे रहा होगा, 700 रुपए की वस्तु दे रहा है। और अपने कस्टमर को क्या चुना लगा रहा है कि भैया 1 किलोग्राम जो 1000 ग्राम का तेल था उससे भैया 44% का नुकसान दे रहा हूं मैं। तो मैंने कहा 44 का दे रहा हूं तो कितना दे रहा होगा कस्टमर को, वो दे रहा होगा 660 ग्राम दे रहा होगा। हाँ, और 660 ग्राम का मतलब कितने रुपए में दे रहा होगा, 66 रुपए में दे रहा होगा। कितने में दे रहा होगा, सॉरी 660 रुपए में दे रहा होगा। कितने में दे रहा होगा, 660 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम का रेट 1 रुपए। तो मैंने कहा 700 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है वो,
बेचारे गरीब को नुकसान तो आज हो रहा है, तो उनमें क्या पता तो रहता नहीं, वो तो खुश हो लेते हैं कि 330 ग्राम का 30% का मैंने लेस कर दिया है ना। तो अपन भी हंसते हंसते ले आते हैं। तो यहाँ से बताओ एक्चुअल में लॉस कितना हुआ 40 का, कितने से हुआ 700 से इंटू 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, कर देंगे नहीं कर देंगे है ना। 7 से कटेंगे 5 बार 33, 5 बटे 7, ये इससे होते हुए देखो दीदी का लड़का है इसमें। 2 क्वेश्चन पे चलो देखो हाँ ना एक्चुअल में अगर सही टाइम पे और देखो तो एक है भी तो वसूल करो कम से कम सर। हाँ है भी तो वसूल करो। हाँ नहीं तो सामान लेके जाना है सर मेरे पास। बहुत टाइम है तेरा। तो पाली नाराज रहेगी टाइम नहीं है मेरे को। कहाँ और भी काम है। लाइब्रेरी जाना होगा पढ़ने। सर वो अगला क्वेश्चन क्या है सर इसको पढ़ने की बहुत चिंता है तो किसको ये सोचते था सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी देखना अगला क्वेश्चन पढ़ना तू बाय तू भी तो कर रहा है। नहीं मैंने सेल्फ बहुत सेल्फ एनालिसिस करना है। बहुत by how much percentage a shopkeeper सर एक ही छोड़ दिया ना। कौन सा है शॉपकीपर प्रॉमिस। बस यही तो करवाया ये तो कर रहा है। अरे यार तुम गलत करती हो 44% का लॉस दिख रहा था। कोई वो बात क्वेश्चन करा रहे थे क्या? हमको लगा समझा रहा है ऐसे। वाह अरे वो थोड़ी मदद ज्यादा हुई थी और यार मैं कैसे नहीं by how much स्टूडेंट हाल हो गया। और ऑफ कर दिया आपने तो और क्या करेंगे? by how much percentage a shopkeeper mark his goods above its cost price so that by giving 20% discount he may gain 10%। वापस सुनना कैसे कि by how much percentage a shopkeeper mark। अब मार्क करने का मतलब क्या होगा मार्जिनल प्राइस है ना मार्जिनल प्राइस। कि वो कितना उस पे मार्क करे। तो by how much percentage a shopkeeper mark his goods above its cost price कि उसकी कॉस्ट प्राइस पे कितना ज्यादा मार्क करे। क्वेश्चन समझना मेरे बच्चों ध्यान से कि एक शॉपकीपर किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस पर कितने ज्यादा रुपए मार्क करे कि above its cost price so that the giving 20% डिस्काउंट कि 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 10 रुपए का फायदा हो। फायदा हो। 10% डिस्काउंट बोल। 10% का प्रॉफिट हो। समझना मेरे मैंने कहा यार ऐसे समझा आपको कहीं कॉस्ट प्राइस रही होगी कोई सेलिंग प्राइस रही होगी और कोई मार्जिनल प्राइस। मार्जिनल प्राइस। मैंने कहा एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 100 रुपए में खरीदा होगा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा होगा और उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10%। तो मतलब 110 रुपए में बेचा होगा। बस इतनी बात समझते हैं 100 रुपए में खरीदा होगा 110 में बेचा होगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का काम तो क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आया उसको डिस्काउंट 10%। ये भी आएगा। अब ये बोला है कि वो कितना डिस्काउंट दे कितने रुपए डिस्काउंट कम करे कि वो डिस्काउंट 20% रहे कितना रहे 20% डिस्काउंट रहे 30% है। अरे यार पोपा भाई का थोड़ा है क्या अगर मैं इसको 100 लेता तो वो 120 होता 110 का 20% निकलेगा तो नहीं 110 क्या निकलेगा 110 20% कम है हाँ तो इससे 120 कितना कम है 120 यार तुम सोचो अगर मैं मार्जिनल प्राइस 130 लेता हां तो 130 कितने रुपए कम किए 20 किए किससे किए 130 से और परसेंटेज निकालो क्या 100 वही 110 का 20% निकलेगा मैं क्या अभी शांति रखिए हाँ, कि आपने क्या किया। अब हम क्या सोचेंगे उल्टा सोचेंगे कि हमारी वस्तु पर मार्जिनल प्राइस कितनी थी 100 रुपए थी कितनी थी 100 अब 20% का डिस्काउंट किया तो हमने कितने में दी 80 में दी। क्वेश्चन तो बोल रहा है नहीं बावल हो गया आप 110 में दिए उनका क्वेश्चन क्या है। अब हम क्या बोल रहे हैं नहीं 80 में दी और मैंने कहा देनी कितने में थी 100 में मार्जिनल प्राइस क्या थी 100 ऐसे समझा मार्जिनल 100 थी हां माना है अरे 100 पे तो खेलते सारा खेल किस पे खेलते हैं हाँ वापस नहीं समझी क्वेश्चन समझो वापस समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक दुकानदार एक दुकान
किसी भी वस्तु पर क्या मार्क करें कि 20% का डिस्काउंट देने पर, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे, 20% का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना दे, 20% का डिस्काउंट देने पर उस दुकानदार को 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए की वस्तु खरीदे तो वो 110 में बेचे, तो मैंने कहा 10% का प्रॉफिट तो हो गया। तो उसको ये थोड़ी पता थी कि मार्जिनल प्राइस क्या थी, क्या मार्जिनल प्राइस रखी होगी जब 20% का डिस्काउंट दिया होगा। तो हम सोचते हैं, हमारा हिसाब क्या बोलता है कि ले 100 रुपए थी मार्जिनल प्राइस, उसने कहा 20% के डिस्काउंट के हिसाब से मैंने कहा 80 में दे दी, और क्या। हम तो क्या बोलते हैं कि 80 में देनी चाहिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, नहीं 110 में देनी चाहिए, जबकि मार्जिनल प्राइस लिखनी थी तो 100, तो 0 से 0, 400 काटे 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 को करूंगा कितनी बार, 5 बार, 5 और 2 7 और 2 बटे 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार, फिर 3 बार, फिर उसके बाद 7 बार, कितना आएगा 137.5। अब देखो 137.5 का 20% कम करके देखो 20, है ना। फिर उसका 10%। अब सुनो, अब आगे क्या बोलते हैं, आगे से अब क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा लिखें, मार्क प्राइस कितनी ज्यादा लिखे वस्तुओं के ऊपर, कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा लिखें। तो आपको भी डायरेक्ट 37 ज्यादा लिखा है, डायरेक्ट कितना आएगा 37.5%, कितना आएगा 37.5%। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ। एक और बार समझना, एक क्वेश्चन समझना पहले कि लिखो। by how much percent a shopkeeper, by how much percent a shopkeeper mark his goods above its cost price। क्या बोला है कि by how much percentage a shopkeeper mark his goods above its percentage, इसके cost price से कितने ज्यादा मार्क करे उस वस्तु पर, हाँ कितना परसेंटेज ज्यादा मार्क करे, that by giving 10% डिस्काउंट he may gain 30%, और उसको कितना ज्यादा मिले 30% ज्यादा मिले। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, मैंने कहा 100 रुपए की वस्तु कितने कमाना चाहता है 30, तो मैंने कहा बेचेगा कितने में, आपको बताओ 130 में बेचेगा। अब कितना लिखे इसके ऊपर, तो आप कहोगे क्या 10% की छूट दे रहा है तो 100 पे 90, 100 रुपए की वस्तु कितने दे रहा है 90 में, हम तो बोलते हैं बावला 130 में दे रहा है, तो 90 बटे 130 बटे 90 और इनटू में 100, 0 से 0 कट गया, तो 1300 बटे 9 कर दो, 9 से कटेंगे एक बार, 4 बार 0 बार, 4 बार 36, 4 बटे 4 बार, फिर 4 144.44, कितना आएगा 44, सही 44.44%। ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा लिखा है आप कहोगे 44.44। कोई दिक्कत है क्या? तो मुझे विश्वास है कि अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। हाँ। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो, और के दिन नेक्स्ट मीटिंग में। सर वो एक बार मैसेज डाल देना कि मैथ्स से क्वेश्चन पूछना है।